गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, शिव के नैन चकोर। अष्ट पहर निरेखत रहो, गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। मेरे मन मंदिर में विराजमान देवाधिदेव सदगुरु कबीर साहब जी, मोद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, यह सत्संग कपिल नारायण के पूर्ण स्मृति में कराया जा रहा है। पूर्ण स्मृति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पूर्ण हो गया, सही कहा जाए तो जो इस संसार में आकर के यहाँ से चला जाता है ना, सच कहा जाए तो उसी को ही कहा जाता है कि वह पूर्ण हो गया, चाहे कैसे भी व्यवहार के क्यों ना हो, सही और सरल अर्थ में कहा जाए तो। और इसका विशेष रूप से व्याख्या की जाए तो पूर्ण स्मृति का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस धराधाम में आकर के अपने जो कार्य करने योग्य है वो पूर्ण रूप से कर ले, उन्हीं की पूर्ण स्मृति मनाई जाती है। बंधुओं, पूर्ण स्मृति वैसे तो गुरुजनों की, संतों की, ऋषियों की मनाई जाती है, लेकिन ऐसे इस ऋषि महात्माओं में, गुरुजनों में कोई ऐसे कहीं कहीं व्यक्ति हो जाते हैं जिनके लोग जब तक जीवन रहे तब तक मनाते रहते हैं। उन्हीं में से भाई कपिल नारायण भी रहे और हम लोगों के लिए तो रहे ही, और जहाँ तक मैं समझती हूँ इस ग्राम छोटी करेली के लिए भी वे एक आदर्श बालक रहे, क्योंकि आज जो उनके बारे में जानते हैं, जो उनके साथ जिए हैं, जो उनको कुछ दिए हैं, वे सब कहते हैं, अभी भी कहते हैं। जैसे हमारी मणिप्रभा साहब जी कह रही थी कि कोई 80 साल का बूढ़ा भी इतना अनुभव नहीं रख पाते थे, इतना अनुभव भाई कपिल रखते थे। ये बात अतिशयोक्ति नहीं है बंधुओं। इसी गांव में कितने बच्चे 10-11 साल के अंदर चले गए, कोई एकलौता कपिल नारायण ही नहीं गए हैं। लेकिन किसी के माता पिता या किसी के भाई बंधु पूर्ण स्मृति नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? कि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हो सकता है वे उतना योग्य नहीं समझते होंगे, नहीं तो फिर गुरुजनों से जुड़े नहीं होंगे, नहीं तो फिर वे इसका महत्व नहीं जानते होंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे हमारे भाग्य ऊंचे हैं जो ऐसे महापुरुष की तरह हमारे माता पिता हैं, और महापुरुष के तरह हमारे माता पिता हैं, और उन्हीं के गोद में खेले हमारे भाई कपिल नारायण, जिन्होंने बहुत कम उम्र में, सिर्फ 16 साल में इस धराधाम को छोड़ करके विदा हो गए। बंधुओं, हम किसी के पूर्ण स्मृति मनाएं, श्रद्धांजलि में जाएं, बरसी में जाएं, तो हमें इस बात का याद रखना चाहिए कि एक न एक दिन हमारी भी पूर्ण स्मृति मनाई जाएगी, हमारी भी श्रद्धांजलि लोग करने आएंगे। तो क्या हम वैसे योग्य हैं कि हमें लोग भी याद करें? और लोग मनाएंगे तो कैसे मनाएंगे? मैं अपने बारे में कहूँ बंधुओं, तो मैं कभी किसी के बरसी में या श्रद्धांजलि में जाऊँ ना, तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बारे में बोलूँ तो क्या बोलूँ। तो मैं प्रार्थना करती हूँ सदगुरु कबीर से कि मुझे मेरा नंबर ना आए, क्योंकि अब बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। उनके जीवन में तो बहुत दोष दुर्गुण हैं, और ऐसे झूठी बात कैसे बोलूँ, ऐसे करके सोचने लग जाती हूँ। तो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बारे में सिर्फ सोचते ही उनके
बातों को याद करते ही, उनके जीवन को देखते ही, उनके चरित्र के बारे में सोचते ही मन में एक अलग प्रभाव पड़ने लगता है। तो यही मैं कहूँगी कि जैसे हमारे माता पिता हैं, जो हम तीनों बहनों को, और तीनों बहनों को नहीं, 8 बहनों को और भाई को ऐसे सुंदर संस्कार दिए, तो मैं सब बंधुओं से, बुजुर्गों से, भाइयों से निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता हम लोगों को सुंदर संस्कार दिए, वैसे आप सब इस पूर्ण स्मृति में एक संकल्प करिए कि जैसे कपिल नारायण के हर साल पूर्ण स्मृति मनाते हैं, उसी प्रकार से अगर हम इस धराधाम से चले जाएं, तो वैसे हम में भी गुण आ जाए कि हमारे बच्चे या हमारे परिवार वाले हमें भी याद करें। बंधुओं, याद किसको किया जाता है? जिनके जीवन में सद्गुण सदाचार हो, जिनके जीवन पाक और सुंदर हो, निर्मल हो, पवित्र हो, तभी तो हम याद करते हैं ना। कोई शराबी का, कोई डाकू का, कोई अत्याचारी का कहीं पूर्ण स्मृति मनाते हैं क्या? कहीं जयंती मनाते हैं क्या? कहीं बरसी मनाते हैं? नहीं मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ बंधुओं, जीवन हमें मिला है तो हमें कुछ मिले या ना मिले, मृत्यु रानी के गोद तो हमें मिलना ही मिलना है। तो हमें मृत्यु रानी के गोद में जाने से पहले हम अपने जीवन में जितने दोष दुर्गुण हैं, अहंकार है, उसको हमें दूर करना है। अहंकार के कारण इंसान झुक नहीं सकता। कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो खास मुर्दों की पहचान होती है। बंधुओं, हम मनुष्य हैं, हम झुकना जाने, हम नम्र होकर के जिए, तो जिन महापुरुषों की या जिस बच्चे की पूर्ण स्मृति मना रहे हैं, वहाँ सत्संग में आना सार्थक हो जाएगा। अहंकार की बात आई तो मुझे एक घटना याद आ गई। एक समय की बात है, 3 युवक बड़े सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुषों में भी बड़े अहंकारी होते हैं। तो तीनों ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि कोई टूटा फूटा सामान हो ना, उसको ठीक करने में बड़े माहिर थे। तीनों जंगल में जा रहे थे और तीनों का अहंकार का पूछना क्या, एक से एक अहंकारी होते हैं। इन्हीं में से ये गिने चुने अहंकारी थे तीनों। अब तीनों अहंकारी जंगल में सफर कर रहे थे। तो एक अहंकारी ने कहा, मुझे ऐसा सिद्धि प्राप्त हुई है कि मैं ये यहाँ हड्डी पड़ी हुई है ना, उसको मैं जोड़ सकता हूँ। तो एक अहंकारी कहा, इससे बड़ा तो सिद्धि मैं जानता हूँ। तुम क्या जानते हो? तीनों में से तुम्हें होने लगा। फिर जो पहला वाला व्यक्ति था वो कहा कि ये जो पड़ा हुआ इधर उधर, उसको मैं जोड़ सकता हूँ। वो क्या था बंधुओं पड़ा हुआ? वो शेर का ना हड्डी था। अब उसको जोड़ दिए तो कहे, अरे ये जोड़ दिए तो हूबहूब शेर का प्रतिमा बन गया एकदम, बस उसमें जान नहीं, बिल्कुल शेर की तरह। तो दूसरे ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो मैं जान फूंक सकता हूँ, इसको मैं चला सकता हूँ। तो अरे तुम इतने बड़े सिद्धि जानते हो, मंत्र जानते हो, और तुम्हारे पास इतनी सिद्धि है तो दिखाओ। तो कहे, हाँ अब भी दिखा सकता हूँ। संयोग हुआ कि वो प्राण फूंक दिए, अब चलने लगा। तो चलने लगा तो कहे कि मैं तुमसे भी बड़ा सिद्ध जानता हूँ। तो उन्होंने कहा, इससे बड़ा और क्या जान सकते हो, मैं तो चला सकता हूँ, इसको तो चला दिया। अब कहे कि अभी मैं कहूँ कि ये तुम दोनों को खा जाए तो तुम दोनों को खाने के लिए भी तैयार हो सकता है, ऐसे मैं जानता हूँ। कहे तो कहे, अरे ऐसा भी जानते हो? तो फिर कहे, अहंकार में इंसान शुरू हो जाता है ना। अहंकार में इंसान क्या क्या बोलता है जान नहीं पाता है। धन का अहंकार, पद का अहंकार, नशा का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार,
वक्ताओं को बोलने का अहंकार। और कहाँ तक कहूँ बंधुओं, जो ज्यादा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, उनके उन सिद्धियों पर अहंकार। और अहंकार तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि मैं अहंकार नहीं करता हूँ, हम कह रहे हैं ना, वो भी अहंकारी है ना। इतना बारीकी है, इतना कहा जाए धीनी है कि अहंकार को छूना, पकड़ना, उसको समाप्त करना बहुत कठिन बात है, बहुत बड़ी साधना है। तो फिर तीसरा अहंकारी कहा कि मैं अभी कह दूं इस शेर को कि तुम दोनों को खा जाए तो फिर ये खा सकता है। तो कहे तुम इतना सिद्ध बाबा हो तो कह के दिखाओ। तो फिर वो कह ही दिए बंधुओं, और कहे तो शेर तो फिर शेर है, फिर तीनों की तरफ झपटे। तो ये कहानी मुझे बताने का मतलब यही है आप सबको कि अहंकार में इंसान जान नहीं पाता है कि उनका नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है ना। जैसे अपने बच्चे को साले कह देते हैं, उनके बच्चे साले हुए तो अब उनकी बेटी क्या हुई बताओ, है ना। तो अहंकार में इंसान क्या बोल रहा है ये भी नहीं जान पाता है। और अहंकार को चूर करने के लिए, अहंकार को समाप्त करने के लिए हमारे गुरुजन गांव-गांव, घर-घर जा करके यही पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि अपने अहंकार को गलाओ, कम करो। पूरा समाप्त नहीं हो पाता है तो धीरे 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 धीरे, जब तक जीवन है तब तक धीरे धीरे अहंकार हमारे जीवन में कम होना चाहिए। यही बात हमारे गुरुजन बताते हैं। और हम बस सुन कर रह जाए बंधुओं तो सत्संग सुनना, पूर्ण स्मृति मनाना निरर्थक हो जाएगा। बंधुओं, मुझे तो माइक मिला है कि आभार व्यक्त करने के लिए मैं भी बोलने लग गई। गुरुजनों के बड़ा मेरे जीवन पर ऋण है कि मेरे निवेदन को स्वीकार करके यहाँ इतने कष्ट सह करके आए, और उन सब का मैं सदा आभारी रहूं, सदा ऋणी रहूं। और यहाँ के भक्तों का भी आभार है कि आप सब सत्संग में आकर सत्संग की भी शोभा बढ़ाए और अपने जीवन को बदलने के लिए, बदलने के कार्य में आगे बढ़े। ऐसे आप सत्संग में आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को कल्याण की ओर ले जाने का प्रयास करते रहिए। बस मैं इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजनों को सत सत नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की जय।